हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए मैं कई टॉपिक करवा चुकी हूँ। साथ में हमें पीवाईक्यू भी लगाना होगा और प्रैक्टिस भी करते रहना होगा क्वेश्चन लगाने का, तभी हमारा 30/30 आ पाएगा। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो 30 में 30 नंबर लाना ही है। और हम ऐसा कर भी सकते हैं, ला भी सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ना है, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू दोनों करते रहना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। यहाँ पे सबसे पहले निर्देश है कि नीचे दिए गए कथनों 106 से 120 तक के सबसे सही उपयुक्त आंसर को चुनिए। मतलब कि जो ऐसे कई ऑप्शंस हो सकते हैं जो सही लगेंगे, लेकिन उसमें जो सबसे सही है वो वाला आंसर चुनना है हमें। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। जो प्राइमरी लेवल होता है, अगर वहाँ पे हिंदी भाषा सिखानी हो या फिर कोई भी भाषा, यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी भाषा की बात करेंगे हम, सिखानी हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। केवल भाषा शिक्षक के भाषा ज्ञान से नहीं होगा, बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, बच्चे पहले भाषा सीखेंगे फिर पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, यही आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं बता रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट नए होंगे जिनको नहीं पता होगा कि प्रिंट समृद्ध परिवेश कहते किसे हैं। जब आप जानेंगे प्रिंट समृद्ध परिवेश किसे कहते हैं, फिर आप आंसर दे पाएंगे। और फोर्थ है लिखित आकलन। लिखित आकलन तो हम तब करेंगे जब भाषा सीख जाएगा बच्चा। भाषा सीखा ही नहीं तो लिखेगा क्या? इसमें जो प्रिंट समृद्ध परिवेश दिया है इसके बारे में हम जानते हैं, चलिए। प्रिंट समृद्ध परिवेश ऐसे परिवेश को कहते हैं, ऐसे वातावरण को कहते हैं जहाँ पे बच्चे के पढ़ने लिखने के लिए कई सामग्री उपलब्ध हो। कई सामग्री का मतलब ये है कि कई तरीके की सामग्री उपलब्ध हो। एज एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कि बुक्स हो और लिखने की सामग्री हो, साथ में जो होता नहीं फिगर है वो, और चार्ट हो, साथ में कैलेंडर हो, सूचियाँ हों, न्यूज़पेपर हों, कई चीज़ें हों जिससे बच्चा पढ़ लिख सके, तो वही होता है प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट समृद्ध परिवेश ऐसे ही परिवेश को कहते हैं जिसमें पढ़ने लिखने के लिए अलग अलग प्रकार की सामग्रियाँ हों। बुक है, कॉपी है, पेन है, फिगर है, चार्ट है, और आपका हो गया ये जो प्रोजेक्ट वगैरह करवाते हैं वो सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल करने के लिए चीज़ें, तो वही माहौल होगा प्रिंट समृद्ध। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कि बच्चे की बोलचाल की भाषा का अनुभव, बच्चे जो होते हैं वो बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि इसका क्या अर्थ है? बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, गलत बात है। भले वो लेके आते हैं, लेकिन हमें जैसे होता नहीं, बच्चे थोड़ी सी भाषा जानते हैं उसको स्टैंडर्ड करना हमारा काम होता है। बच्चे टीचर जो होगा उस भाषा को और अच्छे लेवल पे ले जाएगा। जैसे कि कोई बच्चा है वो हिंदी बोल रहा है, तो बस वो हिंदी बोल रहा है, उसे हिंदी साहित्य वगैरह के बारे में उससे नहीं नॉलेज है, तो टीचर का काम होता है उसका जो लैंग्वेज है हिंदी जो वो बोल रहा है, उसकी जो मातृभाषा है उसको और अच्छे लेवल पे करना। बोलचाल, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारना, ये भी इसका टारगेट नहीं है कि बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारना नहीं टारगेट होता, उसमें और चीज़ें ऐड करनी होती हैं। बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग, बिल्कुल सही है। ऑप्शन में थर्ड वाला सही हो जाएगा कि जो उनके भाषाई अनुभव हैं उनका प्रयोग किया जाए, उनको रिसोर्सेज के रूप में लिया जाए और नई चीज़ें उसमें ऐड की जाए। बच्चों को के भाषाई अनुभव को शिक्षक से बाहर रखा जाए। ये जो है कक्षा से बाहर रखने वाली चीज़ें नहीं होती, इसको यूज़ करना है एज ए रिसोर्स। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। भाषा सीखने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? जो भाषा सीखने सिखाने का प्रोसेस है, लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप किसको मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, कि सामाजिक अंतःक्रिया को, कि दृश्य सभ्य सामग्री को, या फिर बाल साहित्य को? तो इसमें हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। ये किसने बताया है? वाइगोत्स्की ने बताया है सामाजिक अंतःक्रिया। तो हम सबसे ज़्यादा किसे मानेंगे? सामाजिक अंतःक्रिया को। सामाजिक अंतःक्रिया उसे बोलते हैं जिस इंग्लिश में बोल सकते हैं सोशल इंटरेक्शंस, मतलब कि हम किसी और से बातचीत कर रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमें बिना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए कैसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मातृभाषा थी, मदर टंग थी, जिसको आपने बिना पढ़ाए, बिना लिखाए, बिना कुछ दिखाए क्या कर लिया? सीख लिए। किससे? ओनली इंटरेक्शन से। उसमें कुछ भी नहीं हुआ, केवल इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन किसके साथ हुआ? आपकी फैमिली के साथ, आपकी माँ के साथ, आपके फादर के साथ, आपके पड़ोसी के साथ इंटरेक्शन हुआ, मतलब बातचीत हुई। इसके बाद आप मदर टंग सीख लिए।
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, बातचीत करना। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112 है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सुनना, लिसनिंग और राइटिंग, अगर इसके स्किल्स का हमें असेसमेंट करना हो, आकलन करना हो, तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। कविता सुनना और शब्दांशय लिखना गलत है। ये कविता सुन लिए और शब्द एक एक शब्दों को मतलब कि लिखिए उसी सुने हुए को, तो ये गलत है। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भी नहीं सही है। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, इसमें जोड़ दिया गया है, इसमें बच्चे का जो माइंड है वो भी यूज़ होगा क्योंकि उसे अपने शब्दों में लिखना है। ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन सही होते हैं जहाँ पे बच्चा खुद की दिमाग को लगा पाए, खुद के इच्छाओं को रख पाए। ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यही सही होते हैं। अब यहाँ पे शब्दशः बोल दिया, यहाँ पे मतलब उसको बाँध दिया जा रहा है, बाउंड वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन हो गए ये। यहाँ पे ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन है, वो स्वतंत्र है अपने शब्दों में लिखने के लिए कहानी को, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छूट गए यहाँ पे, हम देख लेते हैं। यहाँ 109 वाला पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि, अगर हिंदी भाषा का कोई टीचर है तो उसका क्या प्रयास होना चाहिए? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो गया कि जो बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति है उसको बढ़ने का अवसर दें। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बच्चों को देने की बात होगी वो ऑप्शन सही होता है अक्सर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए, मातृभाषा के स्थान पे कोई भाषा नहीं लानी है, गलत है ये। मानक, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही, अगर कहीं आपको का ही, केवल, इतना ही, ये सब चीज़ें आ जाएं तो निगेटिव है, ये भी गलत है। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। केवल शिक्षाप्रद बाल साहित्य, ये सही तो है लेकिन यही केवल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो गया। उसके सहज रचना शक्ति में अगर किसी चीज़ की रचना शक्ति की बात हो जाए तो उसमें बाल साहित्य से लेके गद्यांश लेके पद्यांश और कविता सारी चीज़ें ऐड होती हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? सबसे कमज़ोर इसमें से कौन सा सवाल है रिगार्डिंग टू क्लास 5th के बच्चे के असेसमेंट के? केसों, जो क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे बच्चों को बांधा जा रहा होगा, जहाँ पे बच्चों की इच्छाओं का दमन हो रहा होगा, वो ऑप्शन यहाँ पे सबसे कमज़ोर होगा। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। यहाँ पे केशव के शब्दों में बच्चा लिखने को कहा जा रहा है तो मतलब उसको बांध दिया जा रहा है, अपने शब्दों में ना लिख के केशव के शब्दों में लिखना, गलत है ये। फिर है, यह यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? यहाँ पे भी किन किन कामों में परेशानी होगी, मतलब कि बच्चे को अपना दिमाग लगाना है। फिर अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। फिर ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? ये केवल वन वर्ड वाला आंसर है जिसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इसका आंसर हर जगह फिक्स होगा, क्या खरीदा, इस पे बच्चा अपना दिमाग, ऑप्शन तो सारे इसमें क्या बोला गया था कि सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे या फिर सारे ऑप्शन आपको गलत लगेंगे, जो सबसे गलत है, सबसे कमज़ोर है, उसको लगाना है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सारे ऑप्शन के कंपेयर में सबसे ज़्यादा गलत है। गलत की मतलब सबसे ज़्यादा कमज़ोर है बच्चों के भाषा के आकलन के संदर्भ में, क्योंकि इसमें कोई एक चीज़ बस से बच्चा बोल दिया कि उसने मेले से क्या खरीदा, मान लीजिए बच्चे ने बोल दिया टॉय खरीदा उसने मेले से, तो क्या हुआ, इससे क्या आकलन हमें पता चल पाया? कुछ नहीं पता चल पाया। तो वही है कि बच्चे ने कुछ भी एक वर्ड में केवल आंसर दिया, वो अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहा है, तो ये वाला सबसे कमज़ोर है। बाकी सब में तो दिमाग लगा के कई वर्ड में आंसर देगा, इसलिए इसके कंपेयर में फोर्थ वाला ज़्यादा बेकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार यह है, भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। संप्रेषण में क्या आ गया? संप्रेषण में सारी चीज़ें आ गई, मैं बोली थी यही पहले ही कि जिसमें सारी चीज़, जैसे रचना शक्ति वाली में बोली थी कि रचना शक्ति अगर आप आंसर लगाते हैं तो उसमें गद्यांश पद्यांश कविता सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर आप केवल सुनना लगा देते हैं, अक्षर ज्ञान लगा देते हैं, तो अक्षर ज्ञान में केवल अक्षर होगा, सुनने में केवल सुनने वाला प्रोसेस, लेकिन संप्रेषण में बातचीत करने में क्या होगा? सुनना भी होगा, बोलना भी होगा और समझना भी होगा। सुनना, बोलना, समझना सारी चीज़ें होंगी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 वाला हम कर ही चुके हैं। 13 करते हैं। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, पुनरावृत्ति कर रहा है, यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? वह पढ़ने में बहुत अधिक समय लेता है, गलत है।
वो समझ के पढ़ रहा है, इसीलिए जब कहीं पुनरावृत्ति की चीज़ें आ जाए तो वो समझ के मतलब पढ़ रहा है, वो अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, गलत है। वह समझ के साथ, बिल्कुल सही, ऑप्शन थर्ड वाला सही है। वो अंडरस्टैंडिंग पढ़ने के साथ साथ विकसित कर रहा है, इसलिए वो रिपीट कर रहा है, गलत है ये। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। अगर हिंदी भाषा में असेसमेंट का पर्पस क्या नहीं होता है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना ही होगा कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है। उनके पेरेंट्स को बिल्कुल हक है ये जानने का। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, हर बच्चे की क्या क्या अलग अलग आवश्यकताएं हैं इसकी पहचान करना, ये भी उद्देश्य होता है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना तो प्रोग्रेस करना सही है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान, केवल केवल भाषागत त्रुटियों की ही पहचान नहीं करनी है हमें, और भी जो गलतियां बच्चे करते हैं उनको भी लेके चलना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला पूछा गया, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन मतलब अगर एक्सीलेंट राइटिंग करनी हो, अच्छी राइटिंग करनी हो, तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण वही होगा जिसमें माइंड भी यूज हो रहा होगा। छुट्टियां कैसे मनाई जानी चाहिए, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। फिर है मेरे सपनों का भारत, इस पर क्या करना, अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों को श्रुत लेखन, गलत है ये भी। किसी आंखों देखी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है। इसमें बच्चे आंखों देखी चीज़ें नहीं लिखेंगे, इसमें किसी आंखें देखी घटना का लिखित वर्णन, जब आंखों देखी घटना का वर्णन करेगा उस टाइम पे, एक्सप्लेनेशन करेगा, तो उस टाइम पे अपने माइंड पे ज़्यादा फोर्स डालेगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, लिखित वर्णन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अगर भाषा सीखना सिखाना हो तो कौन सा कथन इसमें सही होगा? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये किसने बोला है? ये बोला है चॉम्स्की ने, तो ये क्या है, सही है। उन्होंने ही तो बोला है कि बच्चों में एक डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसमें ग्रामर कुछ फिट रहता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, सीख लेते हैं भाषा को, और वो भाषा अर्जित करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो जन्म के साथ ही लेके पैदा होते हैं। फिर है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, गलत है। बच्चे विद्यालय आकर ही, फिर गलत है। विभिन्न संचार माध्यमों से ही आकर ही लेके ही, ये सारे ऑप्शंस निगेटिव टैग वर्ड में आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है, मैं सीडीपी में ये जो अधिगम विकार है इसको पढ़ा चुकी हूँ, आप सभी जरूर देख लीजिएगा, 2 नंबर आपके उसमें कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि सीडीपी में तो पूछा ही जाता है, साथ में जो आपके सब्जेक्ट और भी सब्जेक्ट है उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 117, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से क्या होता है? मैं वहाँ पे ट्रिक बताई थी, डिस्ग्राफिया में क्या है, ग्राफ है, और ग्राफ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो किससे होगा ये संबंधित, लिखने से, ये ट्रिक बताई थी। और पढ़ने से किस में होता है, डिसलेक्सिया में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 118 है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? जो हिंदी भाषा की टेक्स्ट बुक होती है, पाठ्य पुस्तक होता है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। फिर है नैतिक मूल्यों वाली कहानियाँ, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, ये तो गलत है। फिर है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, जहाँ पे विविध रूप, विविधता आ जाए तो वो होता है सही आंसर। विविध रूप देने वाली मतलब कि उसमें कविता भी हो, गद्यांश भी हो, पद्यांश भी हो, कहानियाँ भी हो, लेखक के जीवन परिचय भी हों, ये सारी चीज़ें हों। ऑप्शन नंबर 100, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 118 का 100, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है। फिर स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 119 है, बहुभाषिक कक्षा में, बहुभाषिक कक्षा का मतलब ये है कि ऐसा क्लासरूम जिसमें कुछ बच्चे हिंदी बोले, कुछ बच्चे उर्दू बोले, कुछ बच्चे इंग्लिश बोले, कुछ बच्चे जैसे कि तेलुगु, कन्नड़, कुछ भी बोले, मतलब कि अलग अलग भाषा को बोले बच्चे, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, बिल्कुल सही है। मैं पढ़ाते टाइम बोली थी कि इसको किस रूप में लेना है, रिसोर्सेस के रूप में लेना है, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। शिक्षक के लिए बेहद जटिल, गलत है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित मतलब उसको सोर्स के पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं, ये सब नेगेटिव ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 है, यहाँ पे भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखना और अर्जित करना, इसमें क्या अंतर होता है? इस टॉपिक को मैं डिटेल में बहुत पढ़ा चुकी हूँ कि भाषा सीखना मतलब कि और भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार क्या होता है, परिवेश होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, परिवेश।
भाषा का उपलब्ध परिवेश, लिखित आकलन नहीं होता, क्योंकि लिखित आकलन तो अर्जन में लिखने पढ़ने पाठ्यपुस्तक वाली चीज़ें होती ही नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शंस गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगी, पैसेज करवाऊंगी, उसको देखना बिल्कुल मत स्किप करिएगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगी किस टाइप से आप जल्द से जल्द पैसेज का आंसर, वो भी करेक्ट आंसर दे सकते हैं। और पैसेज करने में आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, तो आपके टाइम को कैसे मैनेज करना है ये भी साथ साथ में बताऊंगी, और पैसेज को किस प्रकार से करना है ट्रिक भी बताऊंगी। ओके, अगर आपको क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो मत देखना भूलिएगा, क्योंकि उसमें आपके जो 15 नंबर के पैसेज वाले होते हैं पोर्शन, वो क्लियर होंगे। कई पैसेज मैं आपके पेपर तक करवा दूंगी, और ट्रिक भी बताऊंगी उसमें आप टाइम बचा के कहीं दूसरी जगह टाइम को कैसे लगा सकते हैं, जिससे आपके पास होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आप सुने होंगे कई बच्चे होते हैं जिनको आता तो होता है पेपर, बस टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।